15-16 वर्ष का लड़का अपने घर पर बिना बताए बांके बिहारी मंदिर में वृंदावन आ जाता है। जब उनकी माता को पता लगता है तो वो अपने बेटे के पीछे पीछे वृंदावन आ जाती है और वृंदावन में अपने बेटे को खोजती है, लेकिन उनका बेटा कहीं नहीं मिलता। आखिर में हार थक कर परेशान होकर माता जी बांके बिहारी के मंदिर में जाती है और बांके बिहारी जी के सामने खड़ी होकर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। फिर हमारे बांके बिहारी लाल इन माता जी के साथ जो दिव्य लीला करते हैं वह आप भी सुनिए। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, आपसे एक विनती है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर करें। बात बहुत समय पहले की है। इंदौर में एक माता रहा करती थी जो बांके बिहारी जी की अनन्य भक्त थी। माता के पति का स्वर्गवास हो चुका था और एक बेटा था जो कि 15-16 वर्ष का था। यह माता अपने बेटे को बांके बिहारी की लीलाओं के किस्से सुनाती रहती थी, तो बेटे का बड़ा मन होता था कि वह भी बांके बिहारी जी के दर्शन करे, उनसे मिले। तो कई बार बेटा कहता था कि माँ, मेरा बड़ा मन है कि मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करूं। तो माता कहती है, बेटा, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम बांके बिहारी के मंदिर जा सके। यहाँ से वृंदावन काफ़ी दूर पड़ता है और इतने पैसों का जुगाड़ नहीं हो सकता। तो बेटा कुछ नहीं बोलता, परेशान हो जाता है। माँ कहती है, मेरे को भी तेरे पिताजी एक ही बार लेके गए थे। तो बेटा बड़ा उदास हो जाता है कि खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है, अब माँ वृंदावन कैसे लेके जाएगी। तो ऐसे ही बच्चा परेशान चलता रहता है, लेकिन माँ बांके बिहारी की लीलाओं के किस्से सुनाती रहती है। अब बच्चा भी जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो उनके अंदर भी भक्ति का प्रभाव बढ़ता रहता है। यह माता भी बांके बिहारी जी की बहुत अच्छी भक्त थी। अपने घर पर लड्डू गोपाल रखती थी, उनकी सेवा भी करती थी। तो जैसे माहौल में बच्चा पलता है वैसा ही बच्चा बड़ा होकर हो जाता है। अब बच्चा 15-16 साल का हो चुका था, लेकिन बच्चे के मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि वह वृंदावन बांके बिहारी जी के मंदिर जाए और एक बार बांके बिहारी जी के दर्शन करे। तो अब बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि उसको पता था कि ना तो घर में पैसे हैं और ना माँ कहीं से ला सकती है, तो जाएंगे कैसे। लेकिन बच्चे के मन में बड़ी जिज्ञासा थी। बच्चा घर से निकल लेता है और एक खत लिखकर छोड़ देता है कि माँ, मैं वृंदावन बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शनों के लिए जा रहा हूँ। मेरा बड़ा मन है, आप परेशान मत होना। जैसे ही मैं दर्शन कर लूँगा मैं वापस घर आ जाऊँगा। अब माँ को यह खत मिलता है और खत पढ़ते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। बेटे की माँ ने पड़ोस से कुछ पैसे उधार लिए और वह भी अपने बेटे के पीछे पीछे वृंदावन निकल गई। अब इन माता का बहुत बुरा हाल था। पूरे वृंदावन में अपने बेटे को ढूंढ चुकी थी, लेकिन बेटा कहीं नहीं मिला। अब माता जी सीधे बांके बिहारी जी के मंदिर में जाती है और हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। कहती है कि तूने मेरा पति तो छीन लिया, अब क्या मेरे बेटे को भी छीनोगे? अगर तू है तो मेरे बेटे को जल्दी से मुझे मिलवा दे। ऐसे कहकर माता जी ज़ोर ज़ोर से रो ही रही थी। तो लोगों ने पूछा कि क्या बात है। माता जी बताती है, मेरा 15-16 वर्ष का बेटा है, घर से बिना बताए बांके बिहारी जी के मंदिर में आ गया है, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिल रहा। मैंने पूरे वृंदावन में ढूंढ लिया है। तो लोग बताते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, यहीं कहीं मिलेगा, आप ढूंढ लो, आराम से ढूंढ लो। तो अब लाउड स्पीकर वाले कहते हैं कि माता, आप अपने बेटे का नाम बता दीजिए, हम लाउड स्पीकर में बोल देंगे, आपका बेटा जहाँ कहीं भी होगा लाउड स्पीकर के पास में आ जाएगा। लेकिन किस्मत की मारी उस दिन लाउड स्पीकर भी खराब था। तो माता जी और ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन कहीं दूर से माता जी को भजन कीर्तन की आवाज़ आ रही थी और माता जी का लड़का
बाके बिहारी जी के भजन कीर्तनों में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखता था। तो यह माता जी दौड़ कर जाती है और देखती है कि भजन कीर्तनों में इनका बेटा भी गा रहा था। से ही माँ अपने बेटे को देखती है, गले से लगा लेती है और फिर माँ बेटा मिलकर दोबारा से बाके बिहारी मंदिर में जाते हैं और माता जी बाके बिहारी को अनेकों धन्यवाद करती है कि प्रभु मैं आपको मान गई, आप हकीकत में अपने भक्तों की सारी बातें सुनते हैं और अपने भक्तों के साथ नई नई लीला करने के लिए आते रहते हैं। और प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आवेश में आकर आपको क्या क्या नहीं कह दिया। प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा विश्वास कुछ समय के लिए डगमगा गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे आप नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। तो दोस्तों, जिस किसी को ऐसा लगता है कि बाके बिहारी नहीं है तो वह बिल्कुल गलत है। बाके बिहारी केवल एक मूर्ति नहीं है, उसके लिए आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। अगर आपका विश्वास मजबूत है तो आपको प्रभु कदम कदम पर दिखाई देंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।